जी स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला जो हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, अगला तरीका है दफ़ाई तदाबीर, डिफेंस मैकानिज़म। फ्राइड ने जो है वो एंजाइटी से और एहसास नाकामी से बचने के लिए कुछ लाशऊरी तरीक़ों का जिक्र किया है कि जब हम एहसास नाकामी से बचने की कोशिश करते हैं, एंजाइटी से बचने की कोशिश करती है, तो हम कुछ तरीके जो हैं वो अडॉप्ट, एंजाइटी से बचने के लिए और लाशऊरी तौर पर हम कुछ जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। इन्हीं जिसे डिफेंस मैकानिज़म कहा जाता है, दफ़ाई तदाबीर कहा जाता है। दफ़ाई मकानियत में फ़र्द हकीकत से नज़रें चुराते हुए जो है वो हकीकत से तो नज़रें चुरा लेता है, लेकिन लाशऊरी तौर पर अपनी एंजाइटी को, फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करता है। और ये दूसरा तरीका है, ये तरीक़ाकार तशवीश और फ़शार को ख़त्म या तब्दील तो नहीं कर सकता, लेकिन उस मसले के बारे में इंसान का नुक्ता नज़र तब्दील कर देता है। और फ्राइड के पेश करदा जो दफ़ाई मकानियत के डिफेंस मैकानिज़म के जो तरीके हैं, उसमें सेल्फ़ डिसेप्शन का भी पहलू होता है, खुद फरेबी का जो पहलू है वो भी होता है। गौर किया जाए तो वाज़ेह होगा कि हम सब तनाव और तशवीश से वक्ती तौर पर और फौरी तौर पर बचने के लिए ये मैकानिज़म यूज़ करते हैं। हमें सदमे से संभलने के लिए इनकी फ़ौरी ज़रूरत होती है, लेकिन सदमे से संभलते ही हम सूरत हाल का वकूफ़ी तौर पर, यानी अक़ली तौर पर और ज़हनी तौर पर जब इसका जायज़ा लेते हैं, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें अदम मुताबिकत का जो है उससे दो चार कर देती हैं। शख्सियत और महारतें, ज़िंदगी में सीखी जाने वाली महारतें मुख्तलिफ़ मौक़ा पर इस्तेमाल की जाती हैं। हर फ़र्द अपनी शख्सियत के मुताबिक महारतें सीखता है और फिर इन्हीं इस्तेमाल में लाता है। माहिरीन ने फ़शार यानी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी और बहुत से नफसियाती मसाइल का मुतालिया करते हुए इंसान के अंदर जो उसके ख़वास होते हैं, इंसानी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको इम्पोर्टेंस दी। उसने कहा दो तरह के लोग होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए शख्स के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग झगड़ालू होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाने वाले, बेसब्रे, मुकाबलाबाज और हार्ड ड्राइविंग होते हैं, यानी सख्त जो है वो मेहनत यकोश होते हैं, यानी उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आपने उनको कोई चीज़ उनसे मनवानी है या उनका नुक्ता नज़र किसी चीज़ के बारे में चेंज करना। और टाइप बी पर्सनालिटी जो होते हैं ना, ऐसे शख्सियत के मालिक मुतमिन और आसूदा, ईजी गोइंग, रिलैक्सड होते हैं, गुस्सा कम आता है और पुरसकून, ठंडे मिजाज के जिसको कहा जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि टाइप ए शख्सियत फ़शार से, यानी उसको स्ट्रेस जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो लड़ने भिड़ने वाले, आगे बढ़ के लोग टेंशन लेने वाले होते हैं, तो उन पर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा जल्दी आ जाता है। फ़शार का मुकाबला, कि अब हम स्ट्रेस का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। कोबासा ने 1979 में फ़शार के असरात जानने के लिए एक तवील स्टडी की और उसने स्ट्रेसफुल लाइव इवेंट्स जो थे वो पर्सनालिटी और हेल्थ में कि कौन कौन से इवेंट्स हैं इंसान की ज़िंदगी में जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी और हेल्थ के इश्यूज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें 1982 में कोबासा ने जो है वो मिडी एंड कोहन को भी अपने साथ शामिल किया और उन्होंने बेहतर तरीके पर अंदाज़ा लगाया कि इंसान फ़शार का मुकाबला कैसे कर सकता है। सबसे पहले है कमिटमेंट, मुकम्मल वाबस्तगी। ऐसे लोग अपने काम में मगन रहते हैं, समाजी तल्लुकात भी अच्छे तरीके से निभाते हैं, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप्स भी निभाते हैं और इस तरह से इन्हीं सोशल जो एक्सेप्टेंस है, हमायत है दूसरे लोगों की, वो भी हासिल होती है। और दूसरा है बाइख्तियार। ऐसे अफराद कुदरत रखने वाले और बाइख्तियार होते हैं, जिसकी वजह से इनमें फ़शारी हालात का जायज़ा लेने की बेहतर सलाहियत होती है, क्योंकि बाइख्तियार होते हैं, सही तरीके से इर्द गिर्द अच्छे बुरे का ऊपर नीचे से जायज़ा लेते हैं और हालात को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है मुहिम जई। ऐसा फ़र्द हालात का आसानी से जायज़ा लेता है, ये अकीदा रखता है कि तब्दीली ज़िंदगी का हिस्सा है और तब्दीली से डरने की बजाय इसे नशोनुमा तरक्की का हिस्सा समझकर जो है वो कबूल कर लेता है और उसके आगे जो है वो रुकावट नहीं बनता। उसके बाद है आदात व अतवार। आदाब व अतवार भी हमारी महारतों में शामिल हैं, जो फ़शार, जो हमें स्ट्रेस से और एंजाइटी से बचाते हैं। सोशलाइजेशन के दौरान, यानी जो समाजियत के अरकान हैं, हमारे वालिदैन हैं, दोस्त, अहबाब, हमजोली, असातिज़ा और ज़राए बलाग, ये हमें महारतें सिखाते हैं, गुफ्तगू कैसे शुरू की जाए, इख्तलाफ राय का इज़हार। अगर हमें किसी के साथ उससे इख्तलाफ राय है, उसकी राय को हम समझ नहीं सकते, तो हमने उसका इज़हार कैसे करना है, अपने हक़ के हकूक़ कैसे हासिल किए जाएँ, तनकीद का मुनासिब जवाब कैसे दिया जाए, अपनी पसंद नापसंद, मोहब्बत या नफ़रत को छुपाने या ज़ाहिर करने के तरीके कैसे होते हैं, बर्दाश्त करना, नाकामी को हौसले से बर्दाश्त करना, दूसरों की नाराज़गी से बचना, हरीफ को मुबारकबाद देना और अच्छे तरीके से कैसे सोसाइटी में रहना। ज़िंदगी में ये सब काम ढंग से, अदब और तमीज़ में रहकर किए जाएं, तो फिर ये समाजी महारतें हैं, वरना ये कुछ बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और फोड़पन के ज़ुमरे में आती है और ये जो फ़र्द के लिए परेशानी और मुश्किल और उलझनों का बायस बनती है। और ये महारतें, समाजी महारतें सीखने के लिए ये रहनुमाई और मुशावरत के जो माहिरीन हैं, उनकी तरफ भी रुजू किया जा सकता है, उनसे भी ये सीखा जा सकता है।